हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑनलाइन स्टडी किंगडम। दोस्तों, उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के द्वारा जो पेट का एग्ज़ाम होना है 15-16 डेट एग्ज़ाम निर्धारित की गई है। तो आप सभी लोगों के पास टाइम बहुत कम बचा हुआ है। जो भी टाइम बचा हुआ है इसको अच्छे से यदि आप उपयोग करेंगे तो भी आप पेट में अच्छे मार्क जो है गेन कर पाएंगे। बाकी आप देख ही रहे हैं लेखपाल का जो एग्ज़ाम हुआ उसमें क्या क्या हुआ है। ऐसी स्थिति में कौन बच्चा पढ़ना चाहेगा। तो दोस्तों, 48 हल प्रश्न पत्र की सीरीज़ में अभी तक जो कवर किया जा चुका है, इस सीरीज़ में मास्टर वीडियो के रूप में भारतीय इतिहास हो गया है, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन कंप्लीट किया जा चुका है, भूगोल का पार्ट बचा है और साइंस का बचा हुआ है, जो कि 1 से 2 दिन में इसका मास्टर वीडियो आपको मिल जाएगा। और हिंदी का जो है जो टॉपिक वाइज दिया गया है इसका जो है आपको मिलता रहे। कोशिश करेंगे ये भी आपका 2 से 3 दिन में कंप्लीट हो जाए। तो जीके जीएस हिंदी का आपका पूरा का पूरा कंप्लीट हो जाएगा। और सामान्य हिंदी में आज की इस वीडियो में संधि से संबंधित प्रश्नोत्तर को हम लोग यहाँ पर कवर करेंगे। बाकी सामान्य जागरूकता अगर आपका कंप्लीट हो चुकी, थ्योरी के लिए जो अंकित भाटी सर वाली जो बुक रही उसका पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर दे दिया गया है। जो भी चैप्टर कराए गए वीडियो मिली गया है उसके भी पीडीएफ आपको दे देंगे ताकि आप अच्छे से रिवाइज कर सके दोस्त। और प्रीवियस ईयर के लिए आप इसको कवर ही कर रहे हैं। तो साइंस और भूगोल का जल्द ही मास्टर वीडियो आपको मिल जाएगा, 2 से 3 दिन में दे दूंगा। बाकी आप लोग अच्छे से कवर करते रहिए, रिवाइज करते रहिए। 3 प्रैक्टिस सेट कराया जा चुका है, घटना चक्र 2, उत्कर्ष और अंकित भाटी सर वाला। तो तीनों को अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए। पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर दे ही दी गई है। तो ज़्यादा टाइम ना लेते हुए आइए दोस्तों यहाँ पर सामान्य हिंदी से संबंधित संधि को कंप्लीट करते हैं। पहला प्रश्न है, 2 समीपवर्ती वर्णों के मेल से जो विकार परिवर्तन होता है वह क्या कहलाता है। यहाँ पर सही जवाब बनेगा ऑप्शन डी, संधि। अगला प्रश्न है कि संधियाँ 3 प्रकार की होती हैं, निम्नलिखित में से कौन सा एक संधि का प्रकार नहीं है। तो यहाँ पर जो दिया है स्वर संधि हो गया, व्यंजन है, विसर्ग है, लेकिन अनुस्वार संधि संधि का प्रकार नहीं होगा। ऑप्शन यहाँ आपका डी सही जवाब बन जाएगा। संधियाँ 3 प्रकार की होती हैं, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। 2 स्वरों के मेल से उत्पन्न विकार को स्वर संधि कहते हैं। व्यंजन से स्वर अथवा व्यंजन के मेल से उत्पन्न विकार को व्यंजन संधि कहते हैं। विसर्ग के साथ स्वर या व्यंजन के मेल से उत्पन्न विकार को विसर्ग संधि कहा जाता है। अगला प्रश्न है कि संधि कितने प्रकार की होती है। तो स्वर, व्यंजन और विसर्ग। ऑप्शन यहाँ आपका बी सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है कि स्वर संधि कितने प्रकार की होती है। स्वर संधि सही जवाब बन जाएगा दोस्त 5 प्रकार की, ऑप्शन डी। कौन कौन सी होगी। तो दीर्घ स्वर संधि हो जाएगी, गुण स्वर संधि, वृद्धि, यण स्वर संधि और अयादि। अगला है आपका रत्नाकर का संधि विच्छेद क्या होगा। रत्नाकर का यहाँ पर सही जवाब बनेगा दोस्त ऑप्शन ए, रत्न धन आकर। तो रत्न धन आकर में क्या है कि इसमें दीर्घ स्वर संधि है। जब हर्स्व या दीर्घ स्वर के बाद हर्स्व या दीर्घ समान स्वर आए तो दोनों के स्थान पर दीर्घ स्वर हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है हर्स्व। अब रत्न में आपको दिया क्या ना है, ठीक है, इसके बाद प्लस आ है, ना को आप ऐसे तो लिखते हो, ना इज इक्वल टू। तो यहाँ पर क्या है आपका हर्स्व आ है और इधर यहाँ पर क्या लिखा हुआ आकर है। तो आकर में यहाँ पर क्या है दीर्घ आ है। ठीक है, तो हर्स्व आ प्लस दीर्घ आ, यानी हर्स्व को मिला दो या दीर्घ स्वर के बाद अगर हर्स्व या दीर्घ आता है तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर रत्नाकर है ना, ना कर रत्नाकर। यहाँ पर दीर्घ हो जा रहा है पूरा। ठीक है, तो यहाँ पर दीर्घ स्वर संधि। यहीं पर अगर लिखा हुआ हर्स्व या दीर्घ, हर्स्व या, तो ये हर्स्व वाला एग्जाम्पल हो गया। अगर विद्या लिखोगे, विद्यालय जैसे लिखते हो, तो यहाँ पर क्या है विद्या, यहाँ पर क्या है प्लस दीर्घ आ है ना, तो ये दीर्घ वाला हो गया। तो दीर्घ स्वर के बाद चाहे हर्स्व या दीर्घ, तो दीर्घ ही होगा, तो दीर्घ स्वर। चलिए अगला प्रश्न है दोस्त कि निम्नलिखित शब्दों में से स्वर संधि को पहचानना है। स्वर संधि को, तो स्वर संधि का सिंपल सा है भाई, जब 2 स्वर मिलेंगे, 2 स्वरों के परस्पर योग होगा, मेल होगा, तो जो विकार उत्पन्न होगा वही आपकी स्वर संधि होगी। और यहाँ पर आपका सही जवाब बनेगा दोस्त ऑप्शन ए, पुस्तकालय, पुस्तक प्लस आलय। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं यहाँ पर हर्स्व या दीर्घ है, इसके साथ हर्स्व या दीर्घ जोड़ोगे तो जो विकार उत्पन्न होगा वह हो रहा है पुस्तकालय। ठीक है, का पर आ के मात्रा आ रहा है तो दीर्घ हो जा रहा है, तो यहाँ पर दीर्घ स्वर संधि होगा। ठीक है, आ ये दोनों स्वर मिल रहे हैं तो दीर्घ स्वर संधि। अगला है आपका संख्या गमन का सही संधि विच्छेद क्या होगा। संख्या गमन, यहाँ पर आपका दोस्त सही जवाब बन जाएगा ऑप्शन ए,
सखी प्लस आगमन। यण संधि के अनुसार यदि ई या ई के पश्चात ई तथा यानी ह्रस्व ई या दीर्घ ई को छोड़कर कोई और असवर्ण स्वर हो तो ई या ई के स्थान पर या हो जाता है। जैसे कि आप देख रहे हैं सखी है तो ये यहाँ पर दीर्घ ई, तो दीर्घ ई या ह्रस्व ई के स्थान पर क्या है, या हो जाता है संख्यागमन। तो सही संधि विच्छेद सखी प्लस आगमन है। अगला है आपका 8 नंबर कि अभि प्लस उदय की संधि विच्छेद बताइए। सही जवाब बन जाएगा ऑप्शन ए अभ्युदय। अगला प्रश्न है रीति प्लस अनुसार की संधि क्या होगी। तो रीति प्लस अनुसार बनकर क्या मिल जाएगा, रीति अनुसार, ऑप्शन सी। रीति प्लस अनुसार की संधि रीति अनुसार होती है। यहाँ पर ह्रस्व ई प्लस ह्रस्व आ इक्वल टू क्या हो जा रहा है, ह्रस्व या हो रहा है, यहाँ पर यण संधि हो। अगला प्रश्न है निर्देश दिए जा रहे हैं, नीचे लिखे शब्दों का सही संधि विच्छेद करना है। यद्यपि का सही संधि विच्छेद क्या होगा, यदि धन अपि, ऑप्शन सी। यद्यपि का जो यद्यपि का जो संधि विच्छेद होगा, विलोम लिखा है, यद्यपि का संधि विच्छेद यदि प्लस अपि है, इसमें यण स्वर संधि है। इस संधि के नियमानुसार यदि ई उ और री के बाद कोई भिन्न स्वर आए तो ह्रस्व या दीर्घ ई का या उ का वा तथा री का रा हो जाता है। अगला प्रश्न है तिरस्कार। तिरस्कार का संधि विच्छेद क्या होगा। तो यहाँ पर सही जवाब बनेगा ऑप्शन बी तिरस्कार। इसमें विसर्ग संधि है। इस संधि के एक नियम के अनुसार यदि विसर्ग के बाद अघोष व्यंजन जैसे कि का है, चा, टा, ता, पा, सा आए तो विसर्ग के स्थान पर शा, सा, मा में से कोई एक हो जाता। अगला प्रश्न है निम्न में से संधि कौन सी है। यहाँ पर लिखा हुआ है यतुन मुरारी। यतुन मुरारी का संधि, यहाँ पर कौन सी संधि होगी आपको बताना है। और यहाँ पर दोस्तों यदि आप इसको संधि विच्छेद इसका करेंगे तो यतन मुरारी लिखा हुआ है, हो जाएगा यतत प्लस मुरारी। और यहाँ पर संधि जो बनेगा सही जवाब बन जाएगा ऑप्शन ए व्यंजन संधि। अगला प्रश्न है निम्नलिखित शब्दों में से किसमें स्वर संधि है। सही जवाब बन जाएगा ऑप्शन बी रामायण। रामायण का संधि विच्छेद राम प्लस अयन होता है। यहाँ पर आ मिलकर आ हो जाता है। यह दीर्घ स्वर संधि है। तपोगुण का संधि विच्छेद, तपोगुण, ये जो तपोगुण है इसका संधि विच्छेद यहाँ पर जो है विसर्ग संधि है। तपह धन गुण है, यह विसर्ग संधि है। संजन का संधि विच्छेद सत प्लस जन होता है और यहाँ पर। अगला प्रश्न नंबर 14 है कि निम्न संधि विच्छेद की संधि के लिए सही विकल्प आपको चुनना है। सु प्लस उक्ति है। सही जवाब बनेगा सूक्ति, ऑप्शन सी। संधि विच्छेद सु प्लस उक्ति की सही संधि सूक्ति है। इसमें दीर्घ स्वर संधि है। इस संधि के अनुसार यदि आ ई उ और री के बाद वे ही ह्रस्व या दीर्घ स्वर आएँ तो दोनों मिलकर क्रमशः दीर्घ आ ई उ तथा री हो जाते हैं। अगला प्रश्न है कि सूक्ति का सही संधि विच्छेद आपको बताना है। सही जवाब होगा सु प्लस उक्ति। अभी देख के आ रहे हो, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है श्रद्धानंद का संधि विच्छेद क्या होगा। और यहाँ पर सही जवाब बनेगा दोस्त श्रद्धा प्लस आनंद, ऑप्शन बी। श्रद्धानंद का संधि विच्छेद श्रद्धा प्लस आनंद है। इसमें दीर्घ स्वर संधि है। इस संधि की नियमानुसार यदि आ ई उ एवं री के बाद वे ही ह्रस्व या दीर्घ स्वर आएँ तो दोनों मिलकर क्रमशः आ यानी दीर्घ जो है आ ई उ और री हो जाते हैं। अगला है महोत्सव का संधि विच्छेद क्या होगा। महोत्सव, महोत्सव का संधि विच्छेद महा प्लस उत्सव, ऑप्शन सी। महोत्सव का संधि विच्छेद महा प्लस उत्सव यानी दीर्घ आ प्लस ह्रस्व उ बराबर मिलकर क्या बनेगा, ओ है। और इसमें गुण स्वर संधि है। इस संधि के नियमानुसार यदि आ या आ के बाद ई या ई उ या उ और री आए तो दोनों मिलकर क्रमशः ए ओ तथा अरा हो जाते हैं। किसमें, गुण स्वर संधि में। अगला प्रश्न है महेश्वर्य इज इक्वल टू दिया हुआ है महा प्लस ऐश्वर्य। तो महेश्वर्य का जो संधि विच्छेद है महा ऐश्वर्य है। इनमें से कौन सा संधि नियम समाहित है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं हा है
तो हा प्लस यहाँ पर दीर्घ आ है और इसके बाद यहाँ पर ऐ दिया हुआ है ना, तो बेसिकली आपका क्या है, बड़ा आ है प्लस ऐ है और ये दोनों मिलकर क्या बनाएंगे, ऐ बनाएंगे। तो यहाँ पर जो होगा वही आंसर आपका बन जाएगा। ए यहाँ पर भी नहीं, यहाँ पर ये होना चाहिए, तब होता ये वाला ऑप्शन। तो ये ऑप्शन इसमें कोई नहीं है, ठीक है, तो इसलिए इन्होंने स्टार लगा दिया। अगला प्रश्न पूछा गया कि सूर्योदय का संधि विच्छेद क्या होगा। सही जवाब बन जाएगा दोस्त सूर्य प्लस उदय, ऑप्शन ए। बढ़ते हैं आगे, चलिए अगला बताइए, यहाँ पर महर्षि का सही संधि विच्छेद क्या होगा। ऑप्शन सी महर्षि, ऑप्शन सी। अगला है यथोचित, यथोचित का संधि विच्छेद क्या होगा। यथा धन उचित, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है नरेश का सही संधि विच्छेद क्या होगा। नरेश का सही संधि विच्छेद, ऑप्शन डी नर धन ईश। अगला प्रश्न है कि अनवीक्षण का सही संधि विच्छेद क्या दाना है। तो अनवीक्षण का सही संधि विच्छेद क्या होगा, अनुधन ईक्षण। कोई नहीं यहाँ पर ऑप्शन में, तो डिस्प्यूटेड रहा प्रश्न ये, क्योंकि अनवीक्षण का संधि विच्छेद जो है अनुधन ईक्षण होगा। यह यण संधि का उदाहरण हो, यहाँ पर जो है ई प्लस उ मिलकर क्या है, बी हो रहा है। भाई अनवीक्षण है तो यहाँ पर ह्रस्व उ है और प्लस दीर्घ ई है, दोनों मिलकर यहाँ पर बी बना रहे हैं, ठीक है। तो इसलिए ऑप्शन जो है वो प्रश्नगत जो दिया हुआ है वह गलत है। अगला प्रश्न है मतैक किस संधि का उदाहरण है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है ये प्रश्न मतैक का। यहाँ पर सही जवाब बनेगा दोस्त ऑप्शन सी वृद्धि संधि। अगला प्रश्न है तथयो का सही संधि विच्छेद बताना है। तथयो सही जवाब होगा तथा धनियो, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है अतियुक्ति शब्द में संधि विच्छेद कौन, यहाँ पर संधि कौन सी है, अतियुक्ति में। सही जवाब बन जाएगा ऑप्शन सी अण संधि। अगला प्रश्न है कि ई प्लस आ इज इक्वल टू या हो जा रहा है, किस संधि में इस प्रकार का परिवर्तन होता है। तो सही जवाब बनेगा ऑप्शन सी अण संधि। यण संधि के अनुसार ह्रस्व ई दीर्घ ई, ह्रस्व उ दीर्घ उ और री के बाद कोई भिन्न स्वर आए, कोई भिन्न स्वर, भिन्न, तो ई का जो है ना दीर्घ ई है या ह्रस्व ई है, इनका जो है या हो जा, या उ और दूर दीर्घ उ का वा और री का जो है रा हो जाता है। यदि जैसे कि यदि प्लस अपी है तो यद्यपि, अनु प्लस आय है अनुव्यय हो जाएगा। अगला है गौ प्लस चरति की संधि विच्छेद आपको बताना है। सही जवाब बनेगा गौ शरति, ऑप्शन सी। विसर्ग संधि के नियम के अनुसार यदि विसर्ग के बाद चा या छा हो तो विसर्ग का सा हो जाता है। जैसे कि पुनः चर्चा दिया हुआ है तो पुनः चर्चा हो जाएगा, दुश्चरित आएगा, निश्चल हो जाएगा, गौश्चरित होगा। अगला प्रश्न है दीर्घ का वर्ण विच्छेद आपको करना है। दीर्घ का वर्ण विच्छेद सब अलग अलग, अब जैसे दा को आपको लिखना है तो दा का वर्ण विच्छेद क्या करोगे, यहाँ पर हलंत लगाओगे, इस तरह लिखोगे दा, और अगर दा लिखा हुआ तो आप इसको दीर्घ आ लिखोगे। तो इसी तरह आपको इसको तोड़ना है, दृ को आपको तोड़ना है तो आप क्या करोगे, दा लिखोगे फिर रा लिखोगे, फिर गा को कैसे तोड़ोगे, इस तरह तोड़ दोगे आप, है ना। अब यहाँ से आप ऐसे ही अगर गा को यदि आप तोड़ेंगे तो गा नीचे हलंत लगाएंगे प्लस हरस आ लिखेंगे, तो ये केवल और केवल गा को यदि आप तोड़ पा रहे हैं, कुछ नहीं तोड़ पा रहे हैं, तो इससे भी आप गस कर ले जाएंगे कि इसी में दिख रहा आपका, तो आंसर ए हो जाएगा। बाकी द्रि को आप तोड़ लो, दा में फिर इसके बाद री होगा। तो इस तरह ऑप्शन ही सही जवाब होगा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न दिया हुआ है वधूर्मी। वधूर्मी का आपको संधि विच्छेद बताना है। वधु प्लस ऊर्म, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है भूर्जा का संधि विच्छेद क्या होगा। भू प्लस ऊर्जा, ऑप्शन सी। अगला है सरयूर्मी का संधि क्या, सरयूर्म में संधि क्या होगा। तो यहाँ पर आप संधि विच्छेद यदि आप करते हो तो इसको क्या लिखोगे, सरयू, ठीक है। अब सरयू लिखोगे और प्लस ऊर्मी लिखोगे, तो यहाँ पर क्या है, दीर्घ उ है और यहाँ पर भी दीर्घ हुई है, तो स्वर, तो यहाँ पर दीर्घ स्वर संधि, ऑप्शन यहाँ डी होगा, ठीक है। तो दीर्घ स्वर संधि, दीर्घ यण और व्यंजन होगा तो यहाँ पर दीर्घ स्वर संधि आप इस तरह ये लगा दोगे ऑप्शन, ठीक है, क्योंकि दीर्घ स्वर संधि, भाई दीर्घ संधि तो ही है लेकिन दीर्घ स्वर संधि है, तो एक वही लोगे आप। आगे देखो, अगला है आपका धातु ऊष्मा में प्रयुक्त संधि आपको बताना है। धातु ऊष्मा में
तो धातु प्लस ऊष्मा होगा, तो धातु प्लस ऊष्मा, तो एक तरफ तो आपका हर्स्व ई आ रहा है, तो हर्स्व ऊ के बाद क्या है, ऊष्मा यहाँ पर है। तो चाहे दीर्घ या हर्स्व के बाद दीर्घ हर्स्व आए कुछ आए तो आप वहाँ पर दीर्घ स्वर संधि होगा। ऑप्शन यहाँ पर आपका सी होगा सही जवाब। अगला है अभीष्ट का संधि विच्छेद आपको बताना है। अभीष्ट का, तो अभि प्लस ईष्ट, तो अभीष्ट हो जाएगा ऑप्शन यहाँ पर डी सही जवाब। अगला है सावधान का सही संधि विच्छेद करना है। सावधान, सही जवाब बनेगा दोस्त सा प्लस वधान, ठीक है, तो सा प्लस अवधान होगा सावधान। आगे देखते हैं, अगला है विद्यार्थी का संधि विच्छेद, तो सही जवाब बनेगा विद्यार्थी का विद्या प्लस अर्थी, ऑप्शन बी। अगला है अत्याचार का सही संधि विच्छेद। अत्याचार, अति प्लस आचार, ऑप्शन सी। अगला है अन्वेषण का शुद्ध संधि विच्छेद, क्या होगा, अन्वेषण, तो अन्वेषण का संधि विच्छेद जो बनेगा वह होगा ऑप्शन डी अनु प्लस ईषण। अगला प्रश्न है स्वर संधि का उदाहरण कौन सा होगा, स्वर संधि का सही जवाब बनेगा दोस्त ऑप्शन ए अन्वय। अगला है उड्डयन का संधि विच्छेद, क्या होगा, उत प्लस डयन, ऑप्शन ए। नेक्स्ट है विपत प्लस जाल, विपत जाल में कौन सी संधि होगी, सही जवाब बनेगा ऑप्शन बी व्यंजन संधि। अगला है कि निम्न में से कौन सा व्यंजन संधि नहीं है, ऑप्शन डी रसायन, क्योंकि इसका संधि विच्छेद यदि बनाओगे तो रस प्लस अयन होगा, तो दीर्घ संधि की आप जानते हो आ प्लस यानी हरस्व आ इज इक्वल टू दीर्घ आ होता है, तो रसायन। रसायन रस प्लस अयन में दीर्घ स्वर संधि है, उद्धरण उद्धति ये सब में क्या है आपका यहाँ पर ये व्यंजन संधि है इसमें। अगला है सच्छास्त्र का समुचित संधि विच्छेद क्या होगा, सही जवाब बन जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी सत प्लस शास्त्र। सच्छास्त्र का समुचित संधि विच्छेद सत प्लस शास्त्र है, इसमें व्यंजन संधि है, इसके अनुसार ता एवं सा मिलकर छा को हो जाता है। अगला है सत्सात का उचित संधि विच्छेद कौन सा होगा, तो सिंपल सी बात ऑप्शन बी। अगला है उज्ज्वल का संधि विच्छेद सही बताना है, तो उज्ज्वल का संधि विच्छेद हो जाएगा ऑप्शन ए उत प्लस ज्वल। नेक्स्ट है दिगंबर का सही संधि विच्छेद, दिगंबर दिक प्लस अंबर, ऑप्शन डी। बढ़ते हैं आगे। अगला है आपका उल्लंघन का सही संधि विच्छेद आपको करना है, और यहाँ पर सही जवाब बनेगा ऑप्शन बी उत प्लस उल्लंघन। अगला प्रश्न है दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यण संधि व अयादि संधि संधि के किस मूल भेद के अंतर्गत सन्निहित है, तो दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि, यण, अयादि। सही जवाब बन जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी स्वर संधि। तो स्वर संधि की 5 भेद रहे हैं। अगला प्रश्न नंबर है 49। गुण संधि के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है और सही उत्तर का चयन करना है। यह प्रश्न का उत्तर ही पूरा डिस्प्यूटेड रहा है, ठीक है, क्योंकि गुण संधि के नियम के अनुसार ह्रस्व आ या दीर्घ आ के बाद ह्रस्व ई या दीर्घ ई आए तो दोनों मिलकर ए उ आए तो ओ और री आए तो अर हो जाता है। जैसे देव प्लस इंद्र है देवेंद्र होगा, देव प्लस ईश देवीश, महा प्लस इंद्र महेंद्र, महा प्लस उत्सव महोत्सव आदि। अगला प्रश्न है पावन का सही संधि विच्छेद, सही जवाब होगा पो प्लस अन, पावन। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है नाभिक का सही संधि विच्छेद करना है, नाभिक सही जवाब होगा ऑप्शन बी 9 प्लस 1। अगला प्रश्न है पो प्लस अन किस स्वर संधि का उदाहरण है, ऑप्शन बी अयादि। यह अयाद स्वर संधि का उदाहरण है। इस संधि के अनुसार यदि ए आय ओ औ के बाद कोई भिन्न स्वर आए तो ए का आय का आय, ओ का अव तथा औ का आव हो जाता है। अगला है अयादि संधि। निम्नलिखित में से अयादि संधि कौन होगा, और यहाँ पर सही जवाब बनेगा दोस्त ऑप्शन डी 9 प्लस 1 नाभिक। अगला है यशोदा में प्रयुक्त संधि का नाम कौन सा है, यशोदा।
तो यसा प्लस दा, यशोदा, यसा प्लस दा, यशोदा। तो विसर्ग ऑप्शन यहाँ पर आपका सी सही जवाब है। बढ़ते हैं आगे। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा व्यंजन संधि का उदाहरण नहीं है? तो दीर्घ स्वर संधि है, और यहाँ पर विद्यालय जो दिया हुआ है यह नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर स्वर संधि है और दीर्घ स्वर संधि का उदाहरण होगा। अगला प्रश्न है विसर्ग संधि। विसर्ग संधि आपको बताना है, यहाँ पर सही जवाब क्या होगा? करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी, निष्कर्म। निष्कर्म का जो संधि विच्छेद होगा नि प्लस कर्म होगा, यहाँ पर विसर्ग संधि होगी। उच्चारण का संधि विच्छेद क्या होगा? उच्चारण का संधि विच्छेद बनेगा उत प्लस चारण, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है भूर्ध्व का संधि विच्छेद क्या होगा? भूर्ध्व का संधि विच्छेद, तो भूर्ध्व का संधि विच्छेद बनाओगे तो भू प्लस ऊर्ध्व मिलकर बना हुआ है, और यहाँ पर सही जवाब बन जाएगा दोस्तों। अच्छा, ये भी डिस्प्यूटेड ही रहा है। भूर्ध्व का संधि विच्छेद जो है भू प्लस ऊर्ध्व होगा, यहाँ पर दीर्घ उ और दीर्घ उ मिल करके दीर्घ उ बना रहे हैं, तो दीर्घ संधि होगी। आगे देखो, दो वर्णों के मेल से होने वाले विकार या परिवर्तन को आप क्या कहोगे? दो वर्णों के मेल, तो मिल रहे हैं तो जुड़ रहे हैं, अर्थात संधि, ऑप्शन ई सही जवाब होगा। अगला है सत्याग्रह का सही संधि विच्छेद क्या होगा? सत्याग्रह का सही संधि विच्छेद सत्य प्लस आग्रह, ऑप्शन डी। सत्याग्रह का सही संधि विच्छेद सत्य प्लस आग्रह है, इसमें आ मिलकर आ हुआ है, दीर्घ स्वर संधि का उदाहरण है। अगला प्रश्न है सदानंद। सदानंद का संधि विच्छेद आपको करना है, और सही जवाब बन जाएगा सत प्लस आनंद, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है संधि विच्छेद में यदि किसी वर्ग के प्रथम वर्ण से परे कोई अनुनासिक वर्ण हो तो संधि करते समय प्रथम वर्ण के स्थान पर उसी वर्ग का कौन सा वर्ण हो जाएगा संधि विच्छेद में? और यहाँ पर दोस्त आपका सही जवाब बन जाएगा उसी वर्ग का अनुनासिक, अर्थात पंचम वर्ण, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है सधर्म का सही संधि विच्छेद क्या होगा? सधर्म का सही संधि विच्छेद, तो यहाँ पर आधा आपको दिख जरूर रहा है, लेकिन है तो पूरा, और यहाँ पर आपका सही जवाब बनेगा दोस्तों सत प्लस धर्म, ऑप्शन डी होगा सही जवाब। अगला प्रश्न है पुस्तकालय में कौन सी संधि होगी? तो पुस्तक प्लस आलय बनेगा, तो पुस्तक आलय, ठीक है, तो पुस्तक का वाला हो गया आ, इसके बाद आलय वाला आ, तो यहाँ पर मिलकर दोनों क्या है? बड़ा आ बना रहे हैं, तो दीर्घ स्वर संधि होगा। ऑप्शन यहाँ पर दोस्तों आपका ए होगा सही जवाब। अगला प्रश्न है निम्न में से कौन सा उच्छ्वास का संधि विच्छेद है? अभी करके आ रहे हो, और सही जवाब बनेगा दोस्तों ऑप्शन डी, उत प्लस उच्छ्वास। अगला प्रश्न फिर पूछा गया उच्छ्वास का सही संधि विच्छेद क्या होगा? तो ऑप्शन यहाँ पर आपका दोस्तों डी सही जवाब बनेगा। अगला है व्यवहार का सही संधि विच्छेद करना है, तो सही संधि विच्छेद होगा व्यवहार का, ऑप्शन ए। अगला है निष्कलंक का सही संधि बनाओ आप, तो निष्कलंक होगा, ऑप्शन यहाँ पर आपका बी सही जवाब है। पवन लिखा है, पवन, पवन का संधि विच्छेद क्या होगा? तो पवन का संधि विच्छेद हो जाएगा पु प्लस अन, ऑप्शन डी। अगला फिर पूछा पवन का संधि विच्छेद, तो पु प्लस अन, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है नाविक का सही संधि विच्छेद, तो नाविक का सही संधि विच्छेद क्या होगा? करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, 9 + 1, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है निर्धन कौन सी संधि होगी? निर्धन में यहाँ पर सही जवाब होगा ऑप्शन बी, विसर्ग संधि। अगला प्रश्न है यहाँ पर पयोधि का संधि विच्छेद क्या होगा? पयः प्लस धी, विसर्ग संधि, ऑप्शन यहाँ पर आपका ई सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है निष्कपट दिया हुआ है, तो इसको संधि अगर बनाओगे इस संधि विच्छेद का, तो संधि यानी जोड़ दोगे तो निष्कपट होगा, और यहाँ पर आपको विसर्ग दिख रहा, विसर्ग संधि, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है निश्चल, निश्चल का सही संधि विच्छेद क्या होगा? और सही जवाब बनाओगे आप, ऑप्शन ए, निह प्लस चल। अगला प्रश्न 76 नंबर है, दुस्तर का संधि विच्छेद क्या होगा? दुस्तर का, दुस्तर का संधि विच्छेद बनाओगे आप, ऑप्शन सी, दुह प्लस तर। अगला प्रश्न है रीति अनुसार शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? रीति अनुसार, सही जवाब होगा रीति के अनुसार, रीति अनुसार, ऑप्शन ए। अगला है बालोचित शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? बालोचित, बाल उचित, ऑप्शन बी।
रम का यहाँ पर दिया हुआ है, यहाँ पर रा लिखा था, यहाँ पर हलंत लिखा हुआ है, फिर माँ है। तो दोनों को जब जोड़ोगे तो क्या होगा आपके सामने। अब यहाँ पर जो है माँ तो लिखा हुआ है, इसके नीचे टकारे वाला लगा रखा है, तो ये क्या है, यहाँ पर आपको रा पूरा दिख रहा है, रा पूरा है लेकिन माँ यहाँ पर आधा है। और यहाँ पर भी क्या हाल है आपका, यहाँ पर माँ जो है पूरा नहीं है, आधा लिखा हो, हलंत लगाओगे और रा का पूरा लिखोगे। यहाँ पर आप देखोगे तो यहाँ पर तो माँ पूरा है और रा जो है यहाँ पर हलंत वाला है, तो यहाँ पर सी आपका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न इसी तरह, यहाँ पर प्र में पूर्ण वर्ण कौन सा होगा। तो दिखने में तो पा पूरा दिख रहा है लेकिन है तो आधा ना, पा प्लस रा वाला है, तो पूरा यहाँ पर कौन सा है, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है उद्यान का शुद्ध वर्ण विच्छेद आपको करना है, उद्यान का। तो ऊ का ऊ लिखोगे आप और दा इसको तोड़ोगे तो क्या लिखोगे, यहाँ पर दा वाला, फिर या वाला भी हलंत होगा, प्लस, फिर प्लस जो है आ हो जाएगा, ठीक है। ना, अन्ना को किस तरह लिखोगे, ना के नीचे हलंत प्लस हर्ष आ, तो यहाँ पर ऑप्शन एग्जैक्ट आपका सी होगा सही जवाब। और इसी तरह आपका पूरा का पूरा जो संधि से संबंधित